दोस्तों, एक तरफ बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को लेकर भी एक बार फिर चर्चा तेज हो गई। वहां पिछले कुछ समय से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। महंगाई, बिजली के महंगे बिल, खाने पीने की चीजों की कीमत और दूसरी परेशानियों को लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बढ़ता है तो क्या इसका फायदा भारत को मिल सकता है? क्या कभी पीओके भारत के साथ आ सकता है? और अगर ऐसा होता है तो भारत के पास इसके लिए कौन कौन से रास्ते हैं? देखिए, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लेते हैं। पीओके को भारत में लाना कोई आसान काम नहीं है। सिर्फ सेना भेजकर किसी इलाके को अपने साथ जोड़ लेना इतना आसान नहीं होता। इसके पीछे पाकिस्तान, चीन, परमाणु हथियार, पहाड़ी इलाका और दुनिया के दूसरे देशों जैसे कई बड़े मुद्दे जुड़े हुए हैं। इसीलिए आज हम इस पूरे मामले को बहुत आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि भारत के पास आखिर कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं और जिस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में बनी हुई है, क्या उसका फायदा भारत उठा पाता है या फिर नहीं। दरअसल पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा है जिस पर इस समय पाकिस्तान का कब्जा है। इसके दो बड़े हिस्सों की बात होती है। एक तरफ आजाद जम्मू कश्मीर है तो दूसरी तरफ गिलगित बाल्टिस्तान। भारत इन इलाकों को जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता है और लंबे समय से कहता आया है कि पाकिस्तान ने इस इलाके पर अवैध कब्जा कर रखा है। अब सवाल है कि भारत इसे वापस कैसे ला सकता है। सबसे पहला तरीका है सेना के जरिए। पहली नजर में आपको लग सकता है कि भारत के पास इतनी बड़ी सेना है, फिर पीओके वापस लेने में क्या दिक्कत है? भारत चाहे तो सेना भेजकर कुछ ही समय में पूरे इलाका अपने कब्जे में ले सकता है, लेकिन असली स्थिति इससे काफी अलग है। पीओके का इलाका बहुत ज्यादा पहाड़ी है, वहाँ लड़ाई करना आसान नहीं है। पहाड़ों में सैनिकों को आगे बढ़ना मुश्किल होता है, सामान और हथियार पहुंचना मुश्किल होता है और सैनिकों के लिए भी ऐसी जगह पर लंबे समय तक रहना काफी मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने पीओके में अपनी सेना की अच्छी खासी मौजूदगी रखी हुई है। अगर भारत वहां बड़ा हमला करता है तो पाकिस्तान भी जवाबी हमला करेगा, यानी ये एक तरफ से होने वाली लड़ाई नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है परमाणु हथियार। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार है, इसीलिए दोनों के बीच अगर बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होती है तो मामला काफी खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान कई बार परमाणु हथियारों की बात करके भारत को चेतावनी देता रहा है। अब पाकिस्तान सच में ऐसा कदम उठाएगा या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन भारत किसी भी स्थिति को हल्के में तो नहीं लेगा। इसके अलावा चीन भी इस पूरे मामले में एक बड़ा नाम है। पाकिस्तान और चीन के रिश्ते काफी मजबूत हैं। चीन ने पाकिस्तान में बहुत पैसा लगाया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपैक भी दोनों देशों के बीच बड़े सहयोग का हिस्सा है। इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़ी कई सड़कें और दूसरी परियोजनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके के आसपास मौजूद है। इसीलिए अगर भारत पीओके में बड़ी सैन्य कार्रवाई करता है तो चीन का रुख भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। यही वजह है कि सिर्फ सेना भेजकर पीओके लेने का रास्ता सबसे आसान रास्ता नहीं है। भारत के पास सेना जरूर है और भारत जरूरत पड़ने पर अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई करने से पहले उसके हर नतीजे के बारे में सोचना पड़ेगा। अब दूसरा रास्ता आता है राजनीति का। ये रास्ता थोड़ा अलग है और शायद लंबे समय में ज्यादा काम का हो सकता है। भारत की संसद में पीओके को लेकर पहले से ही अपना दावा साफ है। जम्मू कश्मीर से जुड़ी विधानसभा की कुछ सीटें पीओके के लिए खाली रखी गई है। इसका मतलब साफ है कि भारत कानूनी और राजनीतिक तौर पर आज भी पूरे जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है। अब अगर भविष्य में भारत इन सीटों को लेकर कोई बड़ा कदम उठाता है और पीओके से जुड़े लोगों को अपनी बात रखने का मौका देता है तो इससे एक बड़ा संदेश जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर पीओके से बाहर रह रहे वहां के नेता भारत में आकर अपनी बात रखते हैं और संसद में पीओके के लोगों की समस्याओं की बात होती है तो पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी परेशानी बन सकती है, क्योंकि तब भारत सिर्फ ये नहीं कह रहा होगा कि हमें जमीन चाहिए, भारत ये भी कह सकता है कि हम वहां रहने वाले लोगों की बात सुनना चाहते हैं। और ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पीओके में पिछले कुछ समय से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखाई देता रहा है। लोगों की मांग बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। लोग चाहते हैं कि बिजली सस्ती हो, खाने की चीजें सस्ती हो, रोजगार मिले और सरकार उनकी बातें सुने। कई जगह लोगों ने पाकिस्तान सरकार और वहां की व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किए। अगर ये गुस्सा आगे भी
बढ़ता है तो भारत के लिए अपनी बात रखने का मौका बढ़ सकता है। अब तीसरा रास्ता है दुनिया के सामने पीओके का मुद्दा उठाना। भारत को दूसरे देशों के सामने लगातार ये बताना होगा कि पीओके में क्या हो रहा है और वहाँ के लोगों की समस्याएं क्या है और पाकिस्तान वहाँ किस तरह शासन कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, दुनिया के ज्यादातर देश भारत पाकिस्तान के बीच सीधे जमीन विवाद में किसी एक का खुलकर साथ नहीं देंगे। हर देश अपने फायदे के हिसाब से फैसला करेगा। इसलिए भारत को अपनी बात बहुत सोच समझकर दुनिया के सामने रखनी होगी। भारत ये दिखा सकता है कि उसके हिस्से वाला जम्मू कश्मीर में क्या विकास हुआ है और दूसरी तरफ पीओके में लोगों की क्या समस्याएं हैं। सड़कें, रेलवे, बिजली, इंटरनेट, स्कूल, अस्पताल और रोजगार जैसी चीजों को लेकर भारत अपने हिस्से के जम्मू कश्मीर में जो काम कर रहा है उसे दुनिया के सामने रखा जा सकता है। इससे एक सीधी तुलना सामने आएगी। एक तरफ भारत के साथ रहने वाला जम्मू कश्मीर और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। अब चौथा और सबसे जरूरी रास्ता है वहां के लोगों का भरोसा जीतना। देखिए, किसी भी इलाके को सिर्फ जमीन की तरह नहीं देखा जा सकता। वहां लोग रहते हैं, उनके परिवार हैं, उनके घर है और उनका अपना भविष्य है। अगर कभी पीओके को लेकर कोई बड़ा बदलाव आता है तो सबसे जरूरी बात यह होगी कि वहां के लोग क्या चाहते हैं। इसीलिए भारत के लिए जरूरी होगा कि वह वहां के लोगों तक अपनी बात पहुंचाए, उन्हें ये दिखाया जाए कि भारत में जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह विकास हो रहा है और लोगों को किस तरह की सुविधाएं मिल रही है। अगर पीओके के लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की व्यवस्था उनकी समस्याओं को दूर नहीं कर पा रही और दूसरी तरफ उन्हें भारत के हिस्से वाले कश्मीर में बेहतर स्थिति दिखाई देती है तो धीरे धीरे सोच में बदलाव आ सकता है। लेकिन यहाँ भी भारत को जल्दबाजी नहीं करनी होगी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर पीओके भारत से अलग कैसे हुआ। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब जम्मू कश्मीर एक अलग रियासत थी। उस समय राजा हरि सिंह वहाँ के राजा थे। शुरुआत में उन्होंने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की बजाय अलग रहने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कबायली लड़ा के जम्मू कश्मीर में घुस आए, हालात बिगड़ गए और राजा हरि सिंह ने भारत के साथ जुड़ने का फैसला किया। इसके बाद भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पहुंची और पाकिस्तान के साथ लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई के बाद जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा भारत के पास रहा और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। बाद में दोनों देशों के बीच कई बार लड़ाई हुई, लेकिन पीओके की स्थिति नहीं बदली। आज हालात पहले से बहुत अलग है। अब भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति है। चीन भी पाकिस्तान के बहुत करीब है। इसीलिए आज अगर भारत पीओके को वापस लेने की बात करता है तो मामला सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं रहेगा। इसीलिए भारत के लिए सबसे समझदारी वाला तरीका यही होगा कि पहले बाकी रास्तों पर काम किया जाए, यानी अपने जम्मू कश्मीर को और मजबूत किया जाए, वहां विकास किया जाए, पीओके के लोगों की आवाज को दुनिया तक पहुंचाया जाए, दूसरे देशों को वहां की स्थिति के बारे में बताया जाए और पाकिस्तान पर धीरे धीरे दबाव बढ़ाया जाए। इसके बाद अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है जहां पाकिस्तान अंदर से कमजोर हो जाता है, वहां के लोग बड़े स्तर पर बदलाव चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी भारत के पक्ष में होती है, तब भारत के पास आगे बढ़ने का ज्यादा अच्छा मौका हो सकता है। यहाँ एक और बात जरूरी है, भारत के पास सेना है, जरूरत पड़ने पर सेना अपना काम कर सकती है, लेकिन सेना का इस्तेमाल कब और कैसे करना है ये सरकार का फैसला होता है। किसी भी देश के लिए सबसे अच्छा युद्ध वही होता है जिसे बिना जरूरत शुरू ना करना पड़े। इसीलिए पीओके के मामले में भी सिर्फ ये देखना सही नहीं होगा कि भारत के पास कितने सैनिक और कितने हथियार है। असली सवाल ये है कि भारत किस तरह कम नुकसान में अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है। अगर बिना बड़े युद्ध के पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सकता है, पीओके के लोगों की आवाज मजबूत की जा सकती है और दुनिया के सामने भारत का पक्ष मजबूत किया जा सकता है, तो ये रास्ता ज्यादा सुरक्षित होगा। और अगर भविष्य में हालात पूरी तरह बदलते हैं, तब सैन्य ताकत भी भारत के पास एक विकल्प के रूप में मौजूद होगी। तो कुल मिलाकर पीओके को लेकर भारत के पास 4 तरह के रास्ते माने जा सकते हैं। पहला रास्ता है सेना का इस्तेमाल, जो सबसे तेज लेकिन सबसे जोखिम भरा रास्ता होगा। दूसरा रास्ता है राजनीतिक और संसद के जरिए पीओके के लोगों की आवाज को जगह देना। तीसरा रास्ता है दुनिया के सामने लगातार पीओके का मुद्दा उठाना और चौथा रास्ता है वहां के लोगों का भरोसा जीतना और उन्हें ये दिखाना कि भारत के साथ रहने वाले जम्मू कश्मीर में किस तरह का विकास हो रहा है। इन चारों में से अभी सबसे ज्यादा काम राजनीति, विकास और दुनिया के सामने अपनी बात रखने वाले रास्तों पर हो सकता है, क्योंकि आखिर में पीओके सिर्फ जमीन का सवाल नहीं है, वे वहां रहने वाले लोगों का भी सवाल है। अगर कभी भविष्य में पीओके को लेकर कोई बड़ा बदलाव आता है तो उस बदलाव में वहां के लोगों की इच्छा और उनकी आवाज सबसे ज्यादा मायने रखेगी। और यही वजह है कि भारत के लिए सबसे लंबी लेकिन सबसे मजबूत तैयारी ये हो सकती है, वह अपने हिस्से वाले जम्मू कश्मीर को इतना मजबूत बनाए कि पीओके के लोग खुद दोनों तरफ का फर्क
देख सके और भारत उसी पर काम कर रहा है। लेकिन भारत को और तेजी से इस मुद्दे को दुनिया के सामने उठाना चाहिए, साथ ही बलूचिस्तान की आवाज को भी दुनिया के सामने रखना चाहिए, जहां पर भारत फिलहाल पीछे थोड़ा सा हट रहा है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।